चालू हो गई है भीड़म भीड़, भागम भागी भीड़ हो चुकी भाई। असली सब्र का इम्तिहान, क्या ही तो जोरदार माहौल है भाई। माहौल बन गया भाई। यह है रामघाट, हो गई मौज। कल देखा ना, अभी भी अच्छी दिखती हो। वो जीनत अमान, जीनत अमान वो भी हीरोइन की भैया हमारे उस टाइम के टिकट होते थे 1 रुपया, 1 रुपये 60 पैसे। हाँ भाई, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग के एंडिंग में देखा ही था कि मैं जा रहा था कहीं पे, वो कहीं था, आपको थंबनेल में पता पड़ ही गया होगा। अगर नहीं भी चला होगा तो आपको बता ही देता हूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ उज्जैन महाकाल के मंदिर। जी हाँ, एक दिन की ट्रिप है और भीड़ तो नहीं है। देखो भाई, बिल्कुल एकदम डिब्बा एकदम मस्त वाला खाली है और उम्मीद ये है कि भाई लाइक आगे भी ना भरे, बस यही उम्मीद है। एंड लाइक जर्नी चालू हो चुकी है। बाहर का सीन अभी दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कांच और कांच बंद करके बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, इसलिए। रतलाम तो आ गए भाई, और रतलाम आ गए, सुबह के 5:15 बज चुके हैं और अभी 2 घंटे दूर है उज्जैन भाई। आ गए, अराइव्ड भाई, अराइव्ड। अब देखते हैं क्या सीन है। आ गए भाई, पहुंच चुके हैं भाई उज्जैन जंक्शन। स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। हमारा भैया हो गया तैयार, नहा धो के मस्त होटल में आके नहा लिए धो लिए। अब कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते, फिर जाएंगे मंदिर। निकल चले हैं मंदिर के लिए, जिसके लिए आए थे भाई, मंजिल के लिए जा रहे हैं, अपनी मंजिल को ढूंढने के लिए। अच्छे दर्शन हो जाए बस यही उम्मीद है भाई। कमरा चाहिए, कमरा नहीं, होटल चाहिए। लोकल्स की दुकान है, पोहे, जलेबी, आलू वड़े और भी बहुत सारी चीज़ें भाई। आलू दे परांठे 30 रुपये, भोजन थाली 100 रुपये, आलू पराठा 30 रुपये, आलू दे परांठे भाई। इधर है भाई मंदिर, ये रहा मंदिर इधर है। और इधर घूम के जाना पड़ेगा, इधर घूम के भाई फुल घूमना पड़ेगा। फुल भीड़ है, देख लो भाई, बहुत ज़्यादा ही है। हाँ भाई, अच्छी खासी भीड़ है। महादेव महादेव, देखो भाई स्टैचू ब्रह्मा विष्णु महेश का भाई। मज़ा आ गया भाई। वीवीआईपी दर्शन किधर से होता है भाई? जहाँ से विराट कोहली निकले थे भाई। वीवीआईपी भाई, वीवीआईपी विराट वीआईपी भाई। तो भाई चालू हो गई है भीड़म भीड़, भागम भागी। अभी तो भीड़ कम है, बाकी तो ऐसे घुमाते हैं भाई। असली पेशेंस चालू हो गया भाई, सब्र की घड़ी चालू हो गई भाई। बारी वाली भीड़ हो चुकी भाई, असली सब्र का इम्तिहान अब लेंगे भाई। लो भाई देखो, क्या ही तो जोरदार माहौल है भाई, एकदम गच वाली भीड़ है भाई। क्या क्रेजी भीड़ है भाई, इधर भी देख लो, इधर भी देख लो भाई। दिखा कुछ, यही है भाई सब कुछ। दर्शन कर लिया, मस्त दर्शन हो गए, बाहर आ गए हैं। आगे में रुकना था लेकिन खूबसूरती देखो, खूबसूरती देखो भाई, ब्यूटी ऑफ उज्जैन भाई, ब्यूटी ऑफ उज्जैन देख लो भाई। अब एक चीज़ है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई लाइक सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ता होगा। ऐसे धंधे में ना भाई, ऐसे कुछ भी करो, पैसा है, कुछ भी करो भाई। यहाँ टेम्पो चला लो भाई, सरकारी नौकरी से ज़्यादा है भाई, ऐसा लग रहा है भाई। क्योंकि भाई अंधा पागलों की तरह है भाई। आदमी बैठता नहीं तो बिठा देते हैं, बैठ जा तू बैठ जा, कहीं भी छोड़ दूंगा, तू बैठ जा। हाँ, पैदल तो घूमते हुए नज़र ही नहीं आएंगे यार लोग, बिठा देंगे उनको, कहीं भी बिठा देंगे। यहाँ पे नहीं देते होंगे लोग बाग, यूपीएससी आईएएस नहीं बनते होंगे, नीट नहीं देते होंगे,
जेई नहीं देते होंगे भाई, यहाँ देते होंगे भाई कंपटीशन एग्जाम बच्चे। हाँ यहाँ घंटा देगा भाई, यहाँ अपना बिजनेस भाई, बिजनेस में इतना ज़्यादा कमा रहे हैं भाई लोग, क्या ही बताऊँ भाई, यहाँ बहुत ज़्यादा भाई। यहाँ पे एक कैमरा लेके निकल जाओ, कोई आस पास नहीं आता, उनको डर लगता है भाई कैमरे में आ जाएंगे, कोई आसपास नहीं आता। ऐसे लग के भली चल रहा हो नहीं चल रहा हो कैमरा, आसपास नहीं आता। कैमरे की ये फ़ायदा है, कैमरा खोल लो चलते रहो, भली कैमरा चल रहा हो नहीं चल रहा, मोबाइल बस यूँ ही भली स्विच ऑफ भी हो ना भाई निकल जाए, आसपास कोई नहीं आता भाई। कैमरा बहुत बड़ी चीज़ है भाई। लो भाई ये आ गए रामघाट, ये है घाट, यहाँ पे पानी। ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा, तुम्हारा को नॉलेज ज़्यादा बढ़ गया होगा भाई, थोड़ा कम कर देना। रामघाट भाई रामघाट, यहाँ पे है शिप्रा नदी, ये है यहाँ पे लोग नहाते भाई। कैसे नहा लिया भाई? तो मैं तो नहीं नहाऊंगा, धुंध हो रही भाई। ओस ओस जिसे कहते हैं भाई, ड्यू 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 कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉग फॉग कहते हैं भाई। फॉग हो रहा है भाई, फुल फॉग हो रहा है भाई। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, देखो ये फॉग चल रहा है भाई। ठीक है, हो रहा है भाई, चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा भाई। नाव में तो पानी है हो क्या रहा है ये? बोट चलाने के लिए क्या ज़रूरी है? कागज़ की 2 टुकड़ी, फिर बोट चल जाती भाई। अब भैया आ गए बाहर, नहीं आए एक बार पहले बैलेंस बनाएंगे, फुटवर्क चेक कर रहे हैं भैया अपना, फ्रंट फुट बैक फुट। लो भाई हो गई मौज। एक यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, लाइक बहुत सारी चीज़ें यहाँ कुछ समझ नहीं आ रही भाई, बहुत सारी चीज़ें लाइक समझ के बाहर है, यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पे प्रॉपर गाइड की ज़रूरत है ऐसी जगह पे, यहाँ पे समझ ही नहीं आता भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या लोकल हो तो अच्छे से गाइड कर सकता है, बाकी तो भाई तुम आओगे देख के चले जाओगे, बस देख के मजा आएगा भाई, माहौल बन गया भाई, बस कॉपीराइट नहीं आ जाए भाई। बैंड बाजे भाई, बैंड बाजे, ऑर्केस्ट्रा बुलाया भाई इन्होंने तो भारी वाला। आंगन में बेरी लगी तो वो बेरी जैसे बड़ी होने लगती है तो वो चारों तरफ से बागड़ इसलिए लगा देता है। तो कल देखा ना, अभी भी अच्छी दिखती हो वो, अभी दूसरी हीरोइन भी आती तो देखा है। इतनी उसकी भी उम्र हो गई। पुराने ज़माने में ना बड़ी औरत हीरोइन देती थी, उसकी उम्र हो गई। अपने ज़माने में बड़ी औरत हीरोइन देती थी। जो अब का ज़माना है, जो फिल्मों में आती है उसमें लड़कियाँ हीरोइन देती है, 19-20 21 साल की। आपने तो उसको देखा हुई है मीना कुमारी वे और वहीदा रहमान, ये थी मेरे नरगिस, हेमा मालिनी, तो वो देखी वहीदा रहमान और मीना कुमारी और राखी और वो तनुजा भी महाराष्ट्रीन है। वो तनुजा जो है नी, तनुजा भी हीरोइन है लेकिन वो भी महाराष्ट्रीन ही है। और हेमा मालिनी जो भी साउथ, ये भी साउथ। तो पूनम ढिल्लो पंजाबन है। हाँ, वो उसको बताया था उसको जीनत अमान, जीनत अमान, वो भी पूरी होगी, बुढ़ी होगी पूरी, दांत ही निकल गए, दादी नानी हो गई यार। उसकी जीनत अमान, उसकी भी बहुत फिल्में देखी थी वो भी उसकी हिट हीरोइन थी भैया हमारे। और हेलन, ये दोनों, ये हेलन और जीनत अमान को बताया, दो ही बुढ़ी हो गई। हेलन डांसर थी। अच्छा बहुत पुराने जमाने की, बहुत देखा था तो हमसे उम्र की बड़ी, हम छोटे थे उस टाइम पे। अच्छा उस समय अपनी कम बच्चे थे अपन जब उसकी फिल्में देखने जाते थे, जीनत अमान की। और ये पिक्चर आई है, जीनत अमान की पिक्चर आई है। उस टाइम के टिकट होते थे 1 रुपया, 1 रुपये 60 पैसे। 1 रुपया 60 पैसे। उसको तो 15 दिन लग जाते थे इकट्ठे करने में वो बल्कि 20 दिन ही हो जाते थे। जब कहीं 1 रुपया होता और फिर 60 पैसे आते, जब मैं पिक्चर में देखने आते थे। ये ऐसा ही आनंद थी। 8 आने, में नोट ताकीज थी, 8 आने, फिर एक 10 पैसे के लिए फिर मगजमारी करो,
जब वो 60 पैसे बनते तो 5-5 पैसे से 1 रुपये को इकट्ठा करो, 5 दाम 50, फिर 5 दाम 50। पर्दे पे दिखाते थे। नहीं, पैसे जोड़ते थे नहीं हम। नहीं, टाकीज में टाकीज में तो पर्दे पे दिखाते थे। हाँ, पी जाते थे हम, कभी कुर्सी पे बैठ के देखते थे। हाँ। 5 दाम 50, वो 5-5 रुपये, 5-5 रुपये, 5-5 रुपये, वो दोनों। 1 पैसा देखा भी हमने, 1 पैसा। तो 5 पैसे पूरे कैसे होते थे? 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, फिर 5 पैसे। 4 पैसे नहीं होते थे। नहीं, 4 पैसे नहीं होते थे। एक 3 नय और एक 2 नय होता था, और 1 पाई होती थी। तो 3 नय और 2 नय में ये अपन 1 पाई को यूँ मिला देते थे, 5 पैसे पूरे बन जाते थे। हाँ। ये 5 पैसे पूरे हो गए तो 5-5 पैसों को, 5-5 पैसों को कम से कम 1 रुपये तक में जोड़ना है, तब जाके पूरा 1 रुपया बनता 5 था। का सिक्का, 10 का सिक्का। ये पूरे सिक्के, ये बाद में हुए सिक्के, बाद में हुए। महाराष्ट्र में 25 पैसे का सिक्का चल रहा है। भाई तुम अपने लोगों से बात करते हो नहीं करते हो, लेकिन भाई अनजान लोगों से बात जरूर करना भाई, क्योंकि लाइक एक कन्वर्सेशन तुम्हारी जिंदगी की, तुम्हारी नॉलेज ना यहाँ से यहाँ पे ले जाएगी, ठीक है, सही में। हाँ, क्योंकि अभी जिनको आप देख रहे थे, जिनकी बातें आप सुन रहे थे, वो भैया है जहाँ पे अभी मैं उज्जैन में रुका हुआ हूँ होटल में, वहाँ पे वो लाइक काम करते हैं, भैया कह लो या अंकल कह लो। भाई उन्होंने जो चीज़ें बताई है ना, जो मुझे उज्जैन के बारे में नहीं पता था, वो उन्होंने बताई, अपनी हिस्ट्री के बारे में बताई, और लाइक और भी वो सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई। भाई ड्यूरिंग कन्वर्सेशन मैं शॉक्ड हो गया था भाई कि ये भी है, ऐसा भी कुछ हुआ है, ऐसा भी कुछ होता है। उनके बचपन की चीज़ें भाई, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी करी, लेकिन भाई सही में भाई लाइक अलग ही भाई, अनजान लोगों से जो बात करने की, नाम मुझे भी नहीं पता है उनका अभी तक, और उनको भी नहीं पता है मेरा, शायद मैंने बताया हो, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन देख लो भाई, नाम नहीं पता है, लेकिन इतनी सारी आधा घंटा बात हुई होगी, लेकिन भाई इस लेवल की कन्वर्सेशन हुई, अलग ही लेवल की। और इसलिए बोलते हैं भाई कि लाइक जीता हुआ तुम्हें कुछ सिखाए या नहीं सिखाए, लेकिन जो बंदा हारता है ना, वो बहुत कुछ सिखा देता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो हारे में, नहीं भाई, लेकिन उन्होंने जो जो चीज़ें बताई है ना भाई, जो लेवल की कन्वर्सेशन करी और जो बातें बताई है ना, बहुत कुछ सीखने को मिला है भाई, नो डाउट बहुत कुछ सीखने को मिला है दोनों ही अंकल से। बोलते ना भाई जय वीरू की जोड़ी, वैसे ही भाई होटल के अंदर ना वो दोनों जय वीरू की जोड़ी है भाई। इसलिए भाई अनजान लोगों से बात करो भाई, सीखने को मिलेगा भाई, बातें करो, अनजान नहीं भाई, किसी से भी बात करो। ये अनजान और जान पहचान, अब जान पहचान तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको अपने लोगों से बात करने में मजा नहीं आता हो तो अच्छी बात है, नो डाउट उनमें आना चाहिए भाई, आना भी चाहिए, लेकिन जो अनजान लोग सिखाते हैं ना भाई, तुम्हारा नाम भी नहीं पता होता है उनको, और कभी कभी वो ऐसी बात, ऐसी चीज सिखा के चले जाते हैं जो लाइक, हाँ भाई ये तो भाई वो 1 मिनट की ही कन्वर्सेशन होगी, लेकिन इतना कुछ सिखा देंगे ना, मजा आ जाएगा भाई। लो भाई आ गए वापस स्टेशन पे, वापस घर जाने के लिए। देख लो भाई मेरा स्टेशन, वापस टिकट विकेट करा के अब जाते हैं भाई, क्या बस दर्शन वर्शन हो गए, खाना वाना खा लिया, अब निकलेंगे तो भाई यस बैठ गए ट्रेन में। ऐसी भीड़ है ना, देखो भाई क्या ही तो भीड़ है भाई, क्या ही तो भीड़ है, इतनी भयंकर भीड़ है ना भाई। इधर देख लो, इधर देख लो भाई तुम्हारा भाई पहुंच गया है वापस घर पे। जी हाँ, ट्रेन आ चुकी है घर पे, इन द सेंस के रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे आ गए। शुरू से शुरू करते हैं भाई। देखो भाई 1:30 बज चुकी है, फाइनली जर्नी कंप्लीट हो चुकी है और ब्लॉग भी ख़त्म हो चुका है।